आपने अक्सर सुना होगा भारतीय कृषि की समस्याएं। तो यहाँ पर मैं आपको भारतीय कृषि की कुछ एक समस्याओं से लाइव रूबरू कराता हूँ। देखो, एक तो इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो खेत होते हैं, जिसको ज्योग्राफी की भाषा में जोत बोला जाता है, वे छोटे आकार के होते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर छोटे खेत हैं सभी। एवरेजली इंडिया में एक किसान के पास आधा हेक्टेयर ज़मीन आती है, यानी 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ ज़मीन होती है। तो आधे का आप लगा लीजिए, एक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन एक किसान के पास होती है। अब वो इतनी छोटी सी ज़मीन पर कैसे खेती करे, तो उसके लिए टूल्स वगैरह की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। ऊपर से फिर होता है जो मौसमी घटनाएं हैं, उसके कारण से, जैसे इस समय देखिए आप, ये रबी काल की जो फसल है गेहूं, वो पकने को तैयार है, लेकिन इससे पहले जो बारिश हुई थी उसके कारण से ये सारी फसल गिर चुकी है। तो ये जो मौसमी दशाएं होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए समस्या क्रिएट करती हैं। तीसरा, जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, ऊपर बादलों से भरा आकाश है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस समय जब फसल पकने को तैयार है तब भी अभी बूंदाबांदी होकर रुकी है, यानी बारिश हो रही है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये इंडियन एग्रीकल्चर की प्रमुख समस्याओं में से एक हैं। इसी प्रकार से जब अगर साल भर का एनालिसिस करें तो जो मौसम मानसून होता है वो भी यहाँ पर असामयिक रहता है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो कभी कम बारिश होती है, जिसके कारण से भी इंडियन एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ साथ फिर हमारी जो खेती होती है वो ट्रेडिशनल तरीक़ों से होती है, यानी आज भी हम पशुओं से खेती करते हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर। अगर इंडिया का एवरेज निकाल के देखें तो ये कुछ प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की। इसके साथ साथ यदि हम और प्रॉब्लम्स की बात करें तो इंडियन जो एग्रीकल्चर है, इसके अंदर खेत छोटे तो हैं ही हैं, मानसून के ऊपर डिपेंडेंस है। किसान जो है ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं और किसानों का आधुनिक तरीक़ों को कम अपनाया जाना, आर्थिक तंगी कह सकते हैं आप, पैसे की कमी कह सकते हैं, या मॉडर्न जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनकी कमी भी आप इसमें कह सकते हैं। यानी आज भी हम ट्रेडिशनल तरीके से खेती करना कहीं ना कहीं उसको मेजॉरिटी में करते हैं या पसंद करते हैं, या हम जो नई आदत हैं उसको अपनाने में अभी भी हिचकिचाते हैं।